वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल नंबर अप विथ हर्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2। ये सभी आपको पढ़ लेने हैं ताकि आपको सवाल समझने में सरलता होगी। अब देखते हैं सीधे प्रश्नावली 1.2। इसमें कुल 7 सवाल हैं। इन 7 सवालों से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर कक्षा 10वीं के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आपको सभी क्लासेस वहां मिल जाएगी। आप आपके वीडियो की क्वालिटी एडवांस में जाकर 360 पिक्सल पर कर लें ताकि आपको शब्द सही दिखें। शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं पहला सवाल है 140। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे खंड जो और भी भाज्य नहीं हो सके, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड करके। ये विधि है गुणनखंड करने की। इसका करेंगे सबसे पहले 2 में। देखते हैं 2 में जाएगा नहीं जाएगा, तो जाएगा। 2 7 14 0। फिर करते हैं 2 का। 2 3 6 1 बचा 10 5 35। फिर करेंगे 2 का, नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा। 4 का तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं गया है, तो 4 का भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं सीधा 5 का। 5 और 7 35। अब देखते हैं सीधा 7 का। यह हो गया 1। इसके गुणनखंड बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 140। अब ये ऐसे गुणनखंड हैं, ऐसे खंड हैं जिनको अब खंड नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब ये पहला सवाल अपन ने कर लिया है। अब देखते हैं सीधे बड़ा सवाल चौथा 5 0 0 5। और ये सभी आपको करने हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसको करते हैं सबसे पहले 2 से। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 1 बचा 10 5। और सबसे पहले करते हैं 2 से। 2 दूनी 4 1 बचा 10 5 बार 0। और 2 से 2 दूनी 4 1 बचा, तो इसका मतलब 2 से नहीं होगा। 3 से देखते हैं। 3 एकम 3 2 बचा 20 3 छंग 18। और 18 है तो 2 बचा 20 3 छंग 18। फिर 2 बचा 25। 25 3 के बारे में नहीं आता है, तो जाएगा ही नहीं। अब देखते हैं सीधा 5 का, क्योंकि 5 में तो जाएगा ही जाएगा। 5 एकम 5 0 0 और 1। 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। अब इसमें देखते हैं 5 का करके। 5 दूनी 10 0 और फिर नहीं जाएगा। अब देखते हैं 7 का करके। 7 एकम 7 8 9 10 3 बचे, फिर 30 हो गए। तो 7 एकम 7 7 14 7 1 7 चौक 28 7 चौक 28 बचे 2 21 7 तिया 21 1 4 3। ये नंबर कहीं कहीं सुना हुआ लग रहा है। देखते हैं कि किसका नंबर है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना। अब देखते हैं 7 का हो गया। 7 दूनी 14 7 का नहीं जाएगा। 8 का तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 का अपन ने करके देख लिया है। अगर 2 का नहीं जा रहा है तो 8 का भी नहीं जाएगा। 3 9 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 का करके देख लिया है। 10 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 का करके देख लिया है। अब देंगे 11 का। 11 एकम 11 12 13 14 3 बचे 3 33। तो ये हो जाएंगे 3 बार, हो गया 13। 12 का जाएगा नहीं। 13 देखते हैं सीधा। अब 1 गुणनखंड क्या बना इसके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये अब इसके गुणनखंड बन गए हैं। ये गए 5 0 0 5 के। ये इसके गुणनखंड हैं जो अब इन्हें खंड में नहीं बांटा जा सकता। अब देखते हैं दूसरा सवाल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखते हैं। ये सवाल आप कर लेना क्योंकि ये छोटा है। मैं देखता हूँ ये बड़ा वाला सवाल।
इसमें संख्या थोड़ी बड़ी है तो देखते हैं इसको। पहली संख्या है 510 और दूसरी है 92। तो इन दोनों का अपन पहले गुणनखंड कर लेते हैं। पहले देखते हैं इसका 2 से। ये सम संख्या है तो 2 से जाएगा ही। 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 10 5 बार। अब देखते हैं 2 से जाएगा ही नहीं क्योंकि सम विषम है। अब देखते हैं 3 से। 3 से देखेंगे तो 3 7 21, 3 8 24, 1 बचा 15 चला जाएगा। 3 से देखते हैं 3 8 24, 1 बचा 15 तो 3 पंजे 15। अब देखते हैं 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचा 25 नहीं आता है तो नहीं जाएगा। अब देखते हैं 5 का जाएगा ही जाएगा। 5 का तो क्योंकि पीछे 5 या 0 हो तो जाएगा ही जाएगा। अब देखते हैं 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा तो 35 हो गया। 5 7 35। अब 17 खुद अभाज्य संख्या है तो किसी में नहीं जाएगा, सीधा 17 का देंगे। ये हो गया इसके गुणनखंड। क्या क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 बराबर 510। अब इसका करते हैं। सम संख्या है तो 2 का जाएगा। 2 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितना बचा 1, 12 6 बार। फिर देंगे 2 का क्योंकि सम संख्या है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 खुद अभाज्य संख्या है तो सीधा 23 लिख देते हैं। 1 ये अपना इसका गया है। इसका लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, कितना हो गया 92। अब HCF निकालने के लिए इन दोनों में से जो संख्या मिल रही है उनको गहरा कर देते हैं। ये मिल रही हैं तो 2, 3 इसमें है नहीं, 5 नहीं है, 17 भी नहीं है तो इसका मतलब HCF हो गया 2। अब देखते हैं LCM। जो मिल रही है उनको एक बार ले लेते हैं और जो नहीं मिल रही है उनको बाद में लिख देते हैं। तो 3 5 17 लिखते हैं पहले तो। 3 इंटू 5 इंटू 17। अब लिख देते हैं 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 कितना आएगा। ये मैंने पहले कर लिया है तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका आएगा 23,460। अब जो इसने बोला है उसका जांच करते हैं। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या हैं, इनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके हैं, HCF और LCM के, उनके HCF और LCM के। अब दोनों संख्या क्या है, 510 इंटू 92 और ये है HCF है 2, LCM है 2 3 4 6 0, 23,460। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का गुणा करेंगे 0 से 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 चौक 2 दूनी 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। ये आपका सवाल हो गया है। ऐसे ही आपको ये और ये वाला सवाल भी कर लेना है। देखते हैं तीसरा सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करना है। और कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये सवाल आपको करना है। अपन देखते हैं ये वाला सवाल, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सवाल है। इसमें है 17, 23 और 29। इनको पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये खुद अभाज्य संख्या है तो सीधा इसमें इसी का भाग देना पड़ेगा, और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 1 होगा। ये भी खुद अभाज्य संख्या है तो सीधे यहाँ 23 का भाग देंगे, ये बचेगा 1। अब ये भी खुद अभाज्य संख्या है
तो इसका ही भाग देंगे, यहाँ बचेगा 1। अब देखते हैं इनके गुणनखंड। 17 का गुणनखंड कितने बने हैं? 17। 23 का क्या बना है? 23। और 29 का क्या बना है? 29। अब इनका HCF करेंगे तो इनमें एक भी संख्या नहीं मिल रही है, तो 1 लगाएंगे, ना कि 0 का। HCF 0 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इनके गुणनखंड 17 इंटू 1 या फिर 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1 होते ही हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए HCF 1 बनेगा। और LCM बनेगा, इनमें कोई संख्या सेम तो है नहीं, तो सीधे 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका LCM होगा 11, 33, 9। ये गुणा मैंने पहले कर लिया है, तो आप भी करके देख लेना है सही है या नहीं। तो LCM और HCF ज्ञात कर लिए हैं, इनके आप कर लेना। देखते हैं अगला सवाल। यह है अपना चौथा सवाल। HCF 306 और 657 का HCF कितना है? 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है। अपन ने पिछले वाले सवाल में एक सूत्र देखा था, वो सूत्र था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM इंटू HCF। अब अपन को जो दे रखा है वो उनमें मान रख देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन सी है? 306 और 657, इन दोनों का गुणनफल। LCM पता नहीं है, और HCF कितना दे रखा है? 9। अब इन दोनों का गुणा करके 9 का भाग देना है, तो अपन पहले करते हैं इस 9 को उधर भेज देते हैं। अब 9 को इधर भेजेंगे तो 306 इंटू 657 बराबर में रहेगा LCM, और 9 को इधर भेज देते हैं। ये थे यहाँ गुणा में था, तो यहाँ हो जाएगा भाग में। अब इसको काटेंगे, काटने से अपने को इतना बड़ा गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो 9 को काटेंगे इससे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 तो 9 तिया 27। अब बचा कितना? 28, 29, 30, तो 3 बचा, और 6 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 27, 9 चौक 36, तो यहाँ हो गए 34। अब 34 का गुणा करेंगे सीधा 657 में, तो ये बनेगा 2, 2, 3, 3, 8। ये मैंने पहले कर लिया था, आप इन दोनों का गुणा करके देख लेना, ये LCM आएगा। तो LCM ज्ञात कर लिया है। देखते हैं अगला सवाल। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि उसके पीछे 0 आए, जैसे 250 है, इसके पीछे 0 है, ऐसे 0 देखना है। तो देखते अपन, और 0 लाने के लिए अपने को क्या होना चाहिए? उसके अंदर होना चाहिए 10। 10 का मतलब है कि उसके अंदर 2 इंटू 5 के गुणनखंड होने चाहिए, और अगर 2 और 5 के गुणनखंड हैं तो उसमें पीछे 0 आएगा। अगर 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है तो उसके पीछे 0 नहीं आ सकता। तो देखते हैं 6n में 6n। अब 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा? इसके गुणनखंड कर लेते हैं। पहले जाएगा 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। इसके गुणनखंड क्या बने हैं? 2 इंटू 3 और n। अब जैसे यहाँ 2 तो है पर 2 और 5 चाहिए, तो 2 तो है पर 5 नहीं है, इसका मतलब इसमें 0 नहीं आ सकता। अगर ये n का देखें तो जैसे यहाँ पर n की जगह अपन 2 मान लें, तो ये कैसे बनेगा? 2 इंटू 3 एक बार, और दूसरी बार भी यही बनेगा 2 इंटू 3। ये इसका वर्ग करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा। तो इसमें भी 5 नहीं है, इसका मतलब n में कितने भी मान रखेंगे कभी भी 0 नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो कमेंट कर देना,
और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर देना कि हमें नहीं समझ में आया है, तो मैं अगली वीडियो में फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं सवाल नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस है, प्लस, तो यहाँ 13। अब ये किसी संख्या की गुणनखंड है, पर गुणनखंड में हमेशा मल्टीप्लाई ही आता है, गुणा ही आता है, पर ये प्लस है तो इसको अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। अपन इस प्लस के दोनों तरफ कोष्टक बना लेते हैं। अब इसको करते हैं कॉमन लेते हैं। 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो कॉमन लेंगे 13। इसमें 13 के अलावा क्या बचा है, 7 इंटू 11, और इसमें क्या बचा है, ओनली 13 ही थे, तो बचा क्या, 1। अब 13 का 13, 7 इंटू 11 कितने हो गए, 77 प्लस 1, 13 78। अब ये हो गए हैं 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। अब क्या करना है, भाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो उसे अभाज्य कहते हैं। और भाज्य किसे कहते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य का भी भाग जाए। तो इसमें एक अपन लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 1 लगा सकते हैं कि उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका स्वयं का कोई संख्या है, उसमें स्वयं का और एक अन्य संख्या जो कि 78 हो सकती है, उसका भाग जा रहा है। इसका मतलब कि वह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या बनने के लिए उसको स्वयं और 1 के अलावा कोई संख्या हो। मान लेते हैं कोई संख्या है, उसमें 13 और 78 और 1 का भाग जा रहा है, तो वह संख्या भाज्य होगी, क्योंकि स्वयं के अलावा 2 संख्याओं का भाग जा रहा है। अब देखते हैं ये वाला सवाल, 7 इंटू वाला। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें भी वही, इनको कोष्टक बना देते हैं। अब इसमें भी क्या है और इसमें भी क्या है, कॉमन लेते हैं। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 ले लेते हैं कॉमन। इसमें क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो उधर चला गया, 5 तो कॉमन हो गया। अब बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बचा। ये बड़ा कोष्टक में है, ये बड़ा कोष्टक बना। अब 5 का इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, मैंने पहले कर लिया है 1008 प्लस ये 5 उधर चला गया, सीधे सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 5 उधर ले लिया है तो 5 1 बचेगा। अब 1 5 को इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 0 0 9 हो जाएंगे। अब ये दोनों इसके गुणनखंड बन गए। इसके अलावा 1 भी हैं, तो 2 गुणनखंड हैं, इसका मतलब ये भी भाज्य है। अभाज्य होती तो सिर्फ केवल एक गुणनखंड के साथ 1 ही होता, एक गुणनखंड के साथ मल्टीप्लाई 1 ही होता। अब ये 2 हैं, इसका मतलब ये भाज्य हैं। ये सिद्ध हो गया है कि दोनों भाज्य संख्याएं हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब खेल का मैदान चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसे वृत्ताकार पथ है और वो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, तो सोनिया को तो लगते हैं 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट ये पूरा चक्कर लगाने में, और रवि को लगते हैं 12 मिनट ये पूरा चक्कर लगाने में। अब देखते हैं ये कब मिलेंगे अगली बार। तो इनको करने के लिए अपन को लेना पड़ेगा LCM।
एलसीएम कैसे लगते हैं? गुणनखंड विधि से। इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड भी कर सकते हैं और एलसीएम लेने के लिए इनका साथ में गुणनखंड कर सकते हैं। तो इनका साथ में गुणनखंड करेंगे अपन। पहले देते हैं 2 का, 2 नम 18, 2 छंग 12। अब करते हैं फिर 2 का, इसमें तो जाएगा नहीं, इसको सीधा ऐसे ऐसे लिखेंगे। इसमें जाएगा 2 दूनी 2, 2 तिया 6। और फिर 2 का इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो 2 नहीं लेंगे, अब लेंगे 3। 3 का इसमें जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, फिर 3 का लेंगे और 1। तो इसके गुणनखंड आ गए, क्या आ गए हैं? 2 × 2 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो 36 एलसीएम आ गया है। 36 मिनट। 36 मिनट बाद दोनों ही यहीं मिलेंगे। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और मैंने पूरी वीडियो में आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है। बात तो सही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने एक मित्र को ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू।